हेलो गैस, मैं राहुल चौधरी और एक बार फिर जेएमएम कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है बाबू। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ और पहला पार्ट जो है मैं अपलोड किया था, वो वीडियो में आप सर्च करके देख लें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बाबू। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन, कि ही मतलब है वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि ही मतलब है वाज मेकिंग फन, मजाक उड़ा रहा है, ऑफ मी मेरा। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये जो बब था बाबू, बब स्कूल जा रहा था तो जो वाक्टर नामक लोहार था उसने उससे कहा ना कि तुम जल्दबाजी ना करो और तुम आराम से जाओ और सही ठीक समय पर तुम स्कूल पहुंच जाओगे, ऐसा उसने कहा था। तो बब को लगा कि वह मेरा क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है बाबू, वही चीज़ कि आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एम हैमेल्स लिटिल गार्डन्स, एंड माने और, रीच्ड माने पहुँचा, और मैं पहुँचा। यहाँ पे मैं जो शब्द कह रहा हूँ बाबू, एंड रीच्ड और मैं पहुँचा, तो यहाँ पे मैं जो शब्द कह रहा हूँ बाबू वो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। मैं बाद में आपको अगले वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे यहाँ पे शो होगा कि मेरा मैं छिपा है कि वह छिपा है कि हम सब छिपा है, क्या छिपा होता है मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिएगा, आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ही वाज मेकिंग फन, मजाक उड़ा रहा है, ऑफ मी मेरा। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मतलब वाक्टर नामक लोहार मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड और मैं पहुंचा, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन। एम हैमेल्स मतलब एम हैमल के लिटिल गार्डन, लिटिल मतलब छोटे, गार्डन मतलब बगीचे में, और मैं यम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ ये बाबू फ्रेज है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है बाबू हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाँफते हुए। मैं हाँफते हुए एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। यूजुअली मतलब आमतौर पर, फैन स्कूल जब स्कूल बिगेन शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। देयर वाज, देयर का अर्थ नहीं लेंगे क्योंकि उपस्थिति या अनुपस्थिति को बता रहा है। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो वाज मतलब होती थी, अ ग्रेट बस्टल मतलब एक बहुत ज़्यादा शोरगुल या अफरा तफरी कह सकते हैं। तो बस्टल माने शोरगुल होता है, शोरगुल ही कहो बाबू। तो वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा जो है शोरगुल होता था। आमतौर पर जब स्कूल प्रारंभ होता था या शुरू होता था तो एक बहुत बड़ा शोरगुल होता था या बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, विच माने जिसे, कुड बी हियर्ड सुना जा सकता था। विच माने जिसे, कुड बी सकता था, ठीक है, हियर्ड सुना जा सकता था, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, आउट मतलब बाहर की, बाहर, इन द स्ट्रीट मतलब गली में से, बाहर गली में से जिसे सुना जा सकता था। बाबू ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा मॉडल एक्सिलरी के साथ बाबू बी आया है और प्लस पॉइंट वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। जहाँ विच कुड बी हियर्ड देख लीजिए आप, कुड के साथ बी है, प्लस पॉइंट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में। मैं आपको बाबू बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, केवल आप मेरा बाबू लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। और जो है मेरा वॉच टाइम बाबू 4000 पूरा करिए, उसके बाद देखिए मैं आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा बाबू। जो आप कहेंगे मैं सब बाबू आपके लिए लाता रहूँगा। विच कुड बी हियर्ड, विच मतलब जो, कुड बी हियर्ड सुना जा सकता था, आउट मतलब बाहर, इन द स्ट्रीट गली में से, जिसे बाहर गली में से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द ओपनिंग मतलब खोलते हुए, एंड क्लोजिंग बंद करते हुए, खोलते और बंद करते हुए, ऑफ डेस्क मेज़ों को खोलते और बंद करते हुए। तो बाबू जो मेज़ होते हैं वो खोले और बंद नहीं किए जाते, वो इधर उधर खिसकाए जाते हैं बाबू। तो इधर उधर खींचते हुए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब इधर उधर खींचते हुए, ऑफ डेस्क मतलब मेज़ों के, इधर उधर मेज़ों के खींचने की जो आवाज़ें होती हैं उसको बाहर की गली में से बाबू सुना जा सकता था। फिर कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, लेसन्स मतलब अध्यायों के, ठीक है। रिपीटेड मतलब दोहराए जाने की आवाज़ को, इन यूनिजन मतलब एक ही स्वर में या समश्वेत स्वर में। समश्वेत का मतलब लगातार जो एक साथ निकले, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं क्लासों में, जैसे अपने अपने क्लासों में छोटा बड़ा पढ़ते हैं, तो एक बच्चा जब जोर से बोलता है आ, तो सब लोग बोलते हैं आ ना,
तो ऐसे ए फिर ए सब लोग बोलते हैं, तो एक ही साथ जैसे बाबू जो बोले जाते हैं वही चीज़ यहाँ पे है, समश्वेत स्वर अर्थात एक ही स्वर में बोले जाए। जैसे स्कूलों में प्रेयर होता है ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे करते हैं ना, तो वैसे ही उस वहाँ पे जो वहाँ जो लोग प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थना करने वाली आवाज़ को हम यूनिजन कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलते और बंद करते हुए अर्थात इधर उधर खिसकाते हुए, ऑब्जेक्ट्स मेजों के इधर उधर मेजों को खिसकाए जाने के, लेसन्स अध्यायों के रिपीटेड दोहराए जाने की आवाज़ इन यूनिजन मतलब समश्वेत स्वर में, समश्वेत स्वर में अध्यायों के दोहराए जाने की आवाज़ और मेजों को इधर उधर खिसकाए जाने की आवाज़ को वेरी लाउड बहुत ज़ोर से बहुत ज़ोर से बहुत ज़ोर से अध्यायों के दोहराए जाने बहुत ज़ोर से अध्यायों को समश्वेत स्वर में दोहराए जाने का आवाज़ और मेजों को इधर उधर खिसकाए जाने की आवाज़ को बाहर गली में से सुना जा सकता था। फिर कह रहा है विथ आवर हैंड्स, विथ आवर हैंड्स मतलब अपने हाथों को, ओवर माने ऊपर रखकर, आवर ईयर्स अपने कानों के ऊपर अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर, टू अंडरस्टैंड समझा जा सकता था, बेटर मतलब अच्छी तरीके से। कह रहा है कि स्कूल आमतौर पर जब शुरू होते थे तो एक बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर की गली में से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों के इधर उधर खिसकाए जाने के, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन वेरी लाउड, और अध्यायों के बहुत समश्वेत स्वर में जोर जोर से दोहराए जाने की आवाज़ को सुना जा सकता था। कैसे सुना जा सकता था, विथ आवर हैंड्स अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों के ऊपर रखकर, टू अंडरस्टैंड बेटर अच्छी तरीके से समझा जा सकता था, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड द टीचर्स और अध्यापक के, यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब काके की होता है, और एपॉस्ट्रोफी एस जो लगता है वो नाउन के साथ लगता है। और एक चीज़, ये जो एपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ कॉमा के साथ यस लिखा जाता है, अगर नाउन प्लूरल होता है तो उसके ऊपर केवल कॉमा लगा दिया जाता है, यस लिखा नहीं जाता है। चलेगा, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड द टीचर्स और अध्यापक के ग्रेट रूलर लंबी छड़ी के रैपिंग पटकने की आवाज़ ऑन द टेबल मेज़ पर, और अध्यापक के बड़ी छड़ी को मेज़ पर पटकने की आवाज़ को भी बाहर गली में से क्या किया जा सकता था, सुना जा सकता था बाबू। ठीक है, फिर कह रहा है बट नाउ, किंतु अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, किंतु अब, इट वाज ऑल यह सब, ठीक है, सो स्टिल इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कि आई हैड काउंटेड, आई मतलब मैं, हैड काउंटेड बैठ जाऊंगा, ऑन द कमोशन टू गेट मतलब कमोशन टू गेट हो अल्लाह के बीच में जाके बैठ जाऊंगा, टू माई डेस्क अपनी मेज़ पर, विदाउट बीइंग सीन, विदाउट माने बगैर, बीइंग सीन माने दिखे हुए, बगैर किसी को दिखे हुए मैं हो हल्ला के बीच में अपनी जगह पर जाके क्या कर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। उसने ऐसा कल्पना किया बाबू, किंतु नाउ बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, किंतु सब कुछ अब इतना शांत था कि मैंने सोचा कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कि मैं हो अल्लाह के बीच जो है टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी मेज़ तक पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन बगैर देखे हुए। वो ऐसा सोच रहा था कि जब हो अल्लाह होगा उसी हो अल्लाह के बीच, मतलब अफरा तफरी लोग कोई इधर उधर लड़के आपस में जब क्लास लगता है बाबू स्टार्ट होता है तो हो अल्लाह क्लास में होता है, तो वो लड़का जो बब था वो सोच रहा है कि मैं जो है उसी हो अल्लाह में जाके धीरे से पीछे बैठ जाऊंगा और कोई हमें जान नहीं पाएगा। तो ऐसा उसने सोचा कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं हो अल्लाह के बीच में जाके अपनी मेज़ पर बैठ जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन बगैर देखे हुए। बट ऑफ कर्स, बट माने किंतु, ऑफ कर्स शायद, किंतु शायद, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी होना था, एज क्वाइट उस दिन, एज क्वाइट उतना शांत, एज जितना कि संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह होता है। तो यहाँ लेखक कह रहा है बाबू, किंतु शायद उस दिन सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत होना था, किंतु शायद उस दिन सब कुछ इतना शांत होना था, एज संडे मॉर्निंग जितना कि रविवार की सुबह शांति होती है। फिर आगे कह रहा है थ्रू द विंडो, थ्रू द्वारा, द विंडो खिड़की के द्वारा, खिड़की के द्वारा, आई सा माई क्लासमेट्स, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की के द्वारा मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, ऑलरेडी जो कि पहले से ही, इन दियर अपने अपने प्लेसेस मतलब जगहों पर बैठे थे। ठीक है,
मैंने खिड़की के द्वारा अपने सहपाठियों को देखा जो कि पहले से ही अपने अपने जगहों पर बैठे थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, एंड माने और, एम हैमेल मतलब एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन, यहाँ पे अप एंड डाउन जो यूज हुआ बाबू इधर उधर के लिए लगा है, ठीक है। और यम हैमेल जो हैं वॉकिंग चल रहे थे, अप एंड डाउन इधर उधर, और यम हैमेल इधर उधर चल रहे थे। मैंने खिड़की से जो है अपने सहपाठियों को देखा जो कि पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और यम हैमेल इधर उधर चल रहे थे या आगे पीछे की चल रहे थे, ठीक है। विथ हिज टेरिबल आयरन, विथ के साथ, हिज टेरिबल आयरन अपनी भयानक छड़ी के साथ, विथ हिज माने अपने, ठीक है, विथ माने के साथ, हिज माने अपने, टेरिबल माने भयानक डरावना, ठीक है, आयरन मतलब लोहे की रूलर छड़ी के साथ। तो एम हैमेल जो हैं वो इधर उधर अपनी भयानक लोहे की छड़ी के साथ इधर उधर टहल रहे थे या चल रहे थे। अंडर हिज आर्म, अंडर माने दबाए हुए, हिज आर्म माने, अब अंडर माने के नीचे होता है, ठीक है, अंडर माने के नीचे, हिज आर्म मतलब अपनी बाँह, अर्थात अपनी बाँह के नीचे जो है अपनी भयानक लोहे की छड़ी को दबाए हुए एम हैमेल इधर उधर चल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे। फिर आगे है आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। आई हैड टू, यहाँ पे जो बाबू हैड टू है, हैड टू का यूज़ होता है बाबू पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, ऐसे शब्दों के लिए यूज होता है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। तो हमारा पास्ट है तो पढ़ा, पढ़े, पढ़ी खत्ती होगा, ठीक है। आई हैड टू ओपन, आई मतलब मुझे, हैड टू ओपन खोलना पड़ा, द डोर माने दरवाज़ा, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो और जाना पड़ा, इन माने अंदर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, बिफोर के सामने से, एवरीबडी सब लोगों के सामने से, ठीक है, किंतु मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सब लोगों के सामने से अंदर जाना पड़ा बाबू। वो सोच रहा था कि हो हल्ला होगा और धीरे से चुपके से मैं हो हल्ले के बीच जाके अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा, बगैर किसी को दिखे हुए, कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब वो गया तो सब कुछ शांत था, और सब कुछ शांत था तो उसको जो है सबके सामने से जाना पड़ा, ठीक है। फिर आगे देखिए, यू कैन इमेजिन, यू मतलब आप, कैन इमेजिन कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, हाउ की कितना, आई ब्लस्ड में शर्मिंदा था। यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज, एंड माने और, हाउ फ्राइटनेड कितना भयभीत आई वाज मैं था, और मैं कितना भयभीत था। आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं जो है कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था, ये बब कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए फिर, बट नथिंग हैपेंड, बट माने किंतु, नथिंग कुछ भी नहीं हैपेंड हुआ, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सामी, एम हैमेल मतलब ये महमेल ने, अर्थात ये है महमेल जो हैं वो बाबू इसके बब के अध्यापक, ठीक है। तो बट नथिंग किंतु, बट नथिंग हैपेंड किंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सामी, एम हैमेल ने, सा माने देखा, मी माने मुझे, एम हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली बहुत बहुत, काइंडली मतलब दयालुता से, ठीक है, और या कह सकते हो बहुत धीरे से। एम हैमेल ने मुझे देखा और बहुत धीरे से कहा या बहुत दयालुता भरे स्वर में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू जाओ, योर प्लेस अपनी जगह पर, क्विकली मतलब जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच। अच्छा देखिएगा बाबू, यहाँ पे इस लड़के का नाम फ्रेंच बताया गया और शुरुआत में क्या बताया गया, बब। तो कुछ लड़के होंगे दिक्कत में महसूस, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबू, जैसे प्रत्येक व्यक्तियों का बंटी, बबली और हेन तेन अजीत नाम होता है ना एक घर का, और स्कूल का एक दूसरा नाम होता है, तो ऐसे स्कूल का नाम उसका फ्रेंच था, लड़का जो था स्कूल का नाम फ्रेंच था, घर का नाम क्या था, बब। तो आक्टर नामक लोहार उसके पहचान का था, तब वो वहाँ पे बब कहा, ठीक है। और ये स्कूल में पहुँच गया तो स्कूल में उसका नाम फ्रेंच था, तो यहाँ पे फ्रेंच लिखा गया है। तो चलिएगा, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू जाओ, योर प्लेस अपनी जगह पर, क्विकली जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच। यहाँ पे लिटिल फ्रेंच वोकेटिव केस है बाबू, आपको मैं बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, आपको मैं हर एक चीज़ बाबू, हर एक शब्द जो है क्यों लगा है, क्या रीज़न है, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। किंतु मेरा आप बाबू वॉच टाइम 4000 घंटे जो हैं, मेरा वॉच टाइम आप लोग पूरा कराएं, और मैं जो आप कहेंगे मैं वो वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हमारी
शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि बाबू आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक पाएँ। मैं आपको आंसर भी लिखना सिखाऊंगा। आप ग्रामर के जो पोर्शन बोलेंगे मैं सब कुछ लेके आऊँगा, लेकिन पहले मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइब बाबू पूरा कराएं आप लोग, ठीक है। गो टू योर प्लेस क्विकली, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू जाओ, टू योर प्लेस क्विकली अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स अपनी जगह पर जाओ। वी वेयर बेगिंग विदाउट यू, वी वेयर बेगिंग, वी माने हम, वेयर बेगिंग मतलब शुरुआत करने वाले थे, विदाउट यू बगैर आपके या बगैर तुम्हारे, हम बगैर तुम्हारे ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड मैं कूदा, ओवर द बेंच बेंच के ऊपर से मैं कूदा या कूद गया, एंड सेट डाउन और बैठ गया। मैं बेंच के ऊपर से कूदा एंड सेट डाउन और मैं बैठ गया एट माई डेस्क अपनी मेज़ पर। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी मेज़ पर बैठ गया। नॉट टिल देन तब तक नहीं, तब तक नहीं, फिर माने जब तक, आई हैड गॉट मुझ में था, आ लिटिल ओवर फ्राइट, आ लिटिल मतलब थोड़ा भी, माई फ्राइट मतलब मेरा भय, ओवर माने पर अर्थात ऊपर, ठीक है। तब तक नहीं जब तक कि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भय था, माने जब तक आई हैड गॉट मुझ में था, आ लिटिल मतलब थोड़ा, ओवर ऊपर, माई फ्राइट मेरा भय, जब तक भी कि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भय था, नॉट टिल देन तब तक नहीं, डिड आई सी मैं देख पाया था, तब तक मैं देख नहीं पाया था, जब तक कि मेरे ऊपर जरा सा भी भय था तब तक मैं देख नहीं पाया था। अर्थात जो डर के घुसा था और शर्मिंदा था, तो जैसे अपनी सीट पे जाके बैठा तो सर क्या करते हैं लोग, शर्मिंदा होता है तो व्यक्ति तो क्या करता है, सर नीचे कर लेता है, तो देख ही नहीं पाया क्लास में क्या है क्या नहीं, कौन लोग उपस्थित हैं, क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं जान पाया बाबू। तो वही यहाँ पे लेखक बता रहा है, नॉट टिल देन तब तक नहीं जब तक आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, ठीक है, जब तक मेरे ऊपर थोड़ा सा भी बना था, ठीक है, जब तक कि मेरे पास थोड़ा सा भी भय था, नॉट टिल देन तब तक नहीं, डिड आई सी मैं जान पाया था या मैं देख पाया था, दैट आवर टीचर की हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैड ऑन पहन रखे थे, हिज अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रीन हरे कोट माने कोट, तब तक मैं देख नहीं पाया था कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था, ठीक है। फिर कह रहा है हिज फ्रीलेड शर्ट, हिज माने अपना, फ्रीलेड शर्ट झालरदार शर्ट, अपना झालरदार शर्ट पहन रखा था, हरा कोट पहन रखा था, तब तक मैं देख नहीं पाया था। एंड माने और, द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड माने और, द लिटिल मतलब छोटा, ब्लैक मतलब काला, सिल्क कैप मतलब रेशम की टोपी, ठीक है, और छोटा काला रेशम की टोपी पहन रखी थी और झालरदार अपना शर्ट पहन रखा था और अपना सुंदर कोट पहन रखा था, तब तक मैं देख नहीं पाया था जब तक कि मेरे ऊपर जरा सा भी भय था। फिर आगे है, आल एम्ब्रॉयडर्ड, आल मतलब सारी की सारी चीज़ें, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई की हुई थी, मतलब जो टोपी था उस पर भी कढ़ाई था, जो कोट था उस पर भी कढ़ाई था, और जो उनका शर्ट था उस पर भी कढ़ाई किया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे लेखक ने लिखा है आल एम्ब्रॉयडर्ड। आल माने सारी की सारी वस्तुएं, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, दैट जिसे, ही नेवर यहाँ मैंने जिसे कहा, क्यों कहा मैं बार बार आपको बताऊंगा बाबू, हर एक वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि मेरा आप वॉच टाइम पूरा कराएं, मेरा सब्सक्राइबर आप पूरा कराएं, मैं बाबू आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। मैं आपका एक एक जो है समस्या, एक एक जो भी आपको बाबू संदेह होगा मैं सब कुछ दूर करूँगा बाबू, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बाबू, आपका हर एक प्रॉब्लम मैं दूर करूँगा। बट मेरा एक बार मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कराएं बाबू, ठीक है। मैं आपसे बाबू रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग मेरा ये मतलब पूरा कराएं, और मैं जो है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप अच्छे अच्छे मार्क बाबू, और मैं चाहता हूँ मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हमारे आसपास के बच्चे हैं बाबू, वो अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आल एम्ब्रॉयडर्ड, आल मतलब सारी वस्तुएं, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई की हुई थी, दैट जिसे ही नेवर वह कभी नहीं वोर पहनते थे, सारी वस्तुएं कढ़ाई की हुई थी जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण के, एंड प्राइज और उपहार के दिन,
जिसे वह केवल निरीक्षण और उपहार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। उन सारी वस्तुओं को पहन रखा था जो कि क्या की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी। ठीक है, फिर आगे है बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड प्रतीत हो रहा था या लग रहा था, सो स्ट्रेंज, इतना अजीब, एंड सोलेमन और एकांत, यहाँ शांत भी कह सकते हैं सोलेमन का मतलब। ठीक है, बिसाइड द होल स्कूल, इसके अलावा पूरा स्कूल जो है, सीम्ड सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र, एंड सोलेमन और शांत प्रतीत हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा पूरा स्कूल जो है वो विचित्र, ठीक है, इतना विचित्र और शांत दिखाई पड़ रहा था। बट द थिंग, किंतु चीज़ें, दैट सरप्राइज्ड, जिन्होंने सरप्राइज, आश्चर्यचकित किया, मी माने मुझे, किंतु द थिंग मतलब चीज़, दैट सरप्राइज मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, किंतु चीज़ जिसने मुझे कह रहा है बट द थिंग, किंतु चीज़, दैट सरप्राइज मी, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वाज माने थी, टू सी देख कर हुई। कह रहा है किंतु वस्तु जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वह देख कर हुआ। क्या देख कर हुआ? कह रहा है ऑन द बैक बेंचेस, ऑन द बैक बेंचेस, ऑन माने पर, द बैक बेंचेस अर्थात पीछे की सीटों को देख करके सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। कह रहा है कि चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, ऑन सी देख कर हुआ, द बैक बेंचेस पीछे की सीटों को देख कर मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ। कह रहा है वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित की वह पीछे की सीटें थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, दैट मतलब जो कि, वेर ऑलवेज सदैव, एम्प्टी खाली रहती थी, जो कि सदैव खाली रहती थी। द विलेज पीपुल, गाँव के लोग, सीटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांति से, गांव के लोग शांति से बैठे हुए थे। लाइक आवर स्लेव्स, लाइक के समान, आवर स्लेव्स हमारे समान, हमारे समान गांव के लोग जो हैं उस पर बैठे हुए थे। जो कह रहा है मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित जिस वस्तु ने की वो पीछे की सीटें थी जो कि हमेशा खाली रहती थी और उस पर जो है गांव के लोग जो हैं हमारे समान शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, ये नाम है बाबू, ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, विथ हिज माने अपना, 3 कॉर्नर्ड तिकोना टोप, 3 कॉर्नर मतलब तिकोना हैट माने टोपी, बूढ़ा हाउजर जो कि अपना तिकोना टोपी पहने हुए था। द फार्मर मेयर, द फार्मर माने भूतपूर्व, मेयर माने मेयर, ठीक है, भूतपूर्व मेयर उपस्थित था, बैठा हुआ था। द फार्मर पोस्ट मास्टर, द फार्मर माने भूतपूर्व, पोस्ट मास्टर डाक बाबू बैठा था, एंड सेवरल अदर्स, और अन्य कई लोग पीछे के बेंचों पर बैठे हुए थे। और उसको देख करके मुझे सबसे ज़्यादा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये लोग आके यहाँ बैठे क्यों हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बाबू लेके आता हूँ। कल आपका 26 जनवरी रहेगा तो हो सकता है मैं कल वीडियो जो है 26 जनवरी के अवसर पर कुछ वैसे मैं अपलोड करूँगा नहीं कुछ बाबू लेसन के अनुसार कल, क्योंकि बाबू गणतंत्र दिवस है तो मैं 27 तारीख को अगला वीडियो इसका बाबू अपलोड करूंगा। तो मैं आशा करता हूं अगर ये चैनल बाबू मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें बाबू। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद जय भारत।